अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। कल लाइव आके हमने परसेंटेज की बेसिक इंट्रोडक्शन आपको सिखाई थी, तो उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा होगा, वॉच किया होगा। तो अगर उस इंट्रोडक्शन में कुछ कमियां रह गई होंगी तो हम उनको क्लियर करेंगे क्वेश्चंस में ही। तो आज का हमारा टॉपिक फिर से एक बार परसेंटेज है, इसका दूसरा लेक्चर है। इस वाले लेक्चर में हम आपको इसके क्वेश्चंस पढ़ाएंगे, परसेंटेज में किस टाइप ऑफ किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलते हमारे क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला टॉपिक जो इसमें है दैट इज, तो पहला हमारा क्या है, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज, और दूसरा हमारा है परसेंटेज ऑफ नंबर। तो पहला परसेंटेज ऑफ परसेंटेज में ऐसे आपका क्वेश्चन होगा सपोज 30% ऑफ 40% इज, क्वेश्चन होगा 30% ऑफ 40% इज। इसके लिए हम आपको ट्रेडिशनल मेथड भी बताएंगे और फिर इसके लिए हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कैसे आप इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व करोगे। 30% ऑफ 40% इज, तो इसको कैसे करना है देखो। पहले ट्रेडिशनल मेथड से 30% यू नो इट्स 30 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ यू नो इट्स इनटू 40% मींस 40 डिवाइडेड बाय 100। ओके, 30% मींस 30 बाय 100 ऑफ मींस इनटू 40% मींस 40 बाय 100। तो यहां से 0 और 0 कैंसिल, ये एक 0 इधर कैंसिल, सॉरी ये एक 0 इसके साथ कैंसिल, ये दूसरा 0 इसके साथ कैंसिल, ऊपर 2 0 है, नीचे 2 0 कैंसिल हो गए। तो बचा क्या, बचा 3 into 4, 3 into 4 यूनिट्स 12 डिवाइडेड बाय 100। फिर से एक बार, 30% इज 30 बाय 100, 40% इज 40 बाय 100। 30 में एक 0, 40 में एक 0, तो 2 0 हो गए, 2 0 इसके साथ कैंसिल आउट हो गए। तो न्यूमरेटर के अंदर क्या बचा, 3 into 4 दैट्स 12 डिवाइड बाय यहां पे पूरा का पूरा 100 बचा, सो इट्स 12 बाय 100। अब यहां से आप क्या करोगे, देखो अगर हम बोलते हैं 30% मीन्स 30 बाय 100, 30% मीन्स 30 बाय 100, तो इस फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। तो 30 बाय 100 मीन्स 30%। फिर से एक बार, 30% मीन्स 30 डिवाइड बाय 100, सो 30 डिवाइड बाय 100 मीन्स 30%। तो 12 बाय 100 मीन्स 12%। यहां पे 100 का होना बहुत जरूरी है, तब आप इसको परसेंटेज लिख सकते हो। 12%। So 30% of 40% is nothing but it's 12%. Is that clear? One more. Second example. Suppose it is 30% of 90%. 30% of 90%. तो क्या करना हमें, 30 divided by 100 of means into 90% means 90 divided by 100. So यहां से 1 2 zeros cancel, तो it's 3 into 9 is 27 divided by 100. So 27 divided by 100, when it is divided by 100, you can convert this to percentage, so it becomes 20%. Sorry, 27%. Okay, so 30% of 90% is nothing, but it's 27%. Is that clear? ये आपका हुआ ट्रेडिशनल मेथड। अब हम इसी में ट्रिक अप्लाई करेंगे। इसमें आपको और एक चीज का ध्यान रखना है, 30% ऑफ 40%, तो आंसर आपने परसेंटेज में ही निकाला। ओके, 30% ऑफ 40%, आंसर इज 12%। क्वेश्चन भी परसेंटेज में था, आंसर भी परसेंटेज में आया। अगर ऐसा कोई ऑप्शन ना हुआ, परसेंटेज में आंसर ना हुआ, तो आपका आंसर होगा 12 डिवाइड बाय 100। 12 डिवाइड बाय 100 को हम और कैंसिल आउट करेंगे, तो इट बिकम 0.12। 0.12, ठीक है। 12 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल 0.12। मैं आपको ये भी बताऊंगा ये हम कैसे करते हैं। देखो पहले इसी को समझते। सपोज अगर आपके पास है 3 to 8 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड में अगर मल्टीपल्स ऑफ 10 हो, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। 3 to 8 डिवाइडेड बाय 10, तो जब आप इस 3 to 8 को कैलकुलेटर पे 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर निकल के आएगा 32.8। 32.8। तो ये पॉइंट बेसिकली देखो इसमें कहां होता है, 3 to 8, इसके बाद पॉइंट होता है, वो विजिबल नहीं होता है क्योंकि 3 to 8.0 लिखना जरूरी नहीं है। 3 to 8, either it is 3 to 8 or it can be written as 3 to 8.0। इन दो में कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स 3 to 8 और इट इज 3 to 8.0। तो ये क्या है, 3 to 8.0। अब हमने किससे डिवाइड किया, 10 से। 10 में कितने जीरोस है, एक 0 है, तो इस डेसिमल को जाना है बैकवर्ड। डेसिमल को कहां जाना है, बैकवर्ड जाना है, वापस आना है, एक पोजीशन इसमें चेंज करना है। नहीं समझे, 3 to 8.0 डिवाइड बाई 10, ये बेसिकली कौन नंबर था, 328, 328। तो 0.0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ये पॉइंट जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे, ये पॉइंट जो है, ये डेसिमल जो है अपनी पोजीशन चेंज करेगा, एक वापस जाएगा बैकवर्ड पोजीशन पे। तो एक जब ये वापस जाएगा, ये 8 से पहले आएगा, ये 8 के बाद था, अब ये 8 से पहले आएगा। तो 8 से पहले जब आएगा तो ये ऐसे बनेगा 32.8, फिर लास्ट में 0 लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। फिर से वन मोर, सपोज इट्स 128.7 128.7 डिवाइडेड बाई 10। तो जब डिवाइडेड बाई 10 है, इस डेसिमल को बैकवर्ड जाना है, एक पोजीशन चेंज करनी है। तो ये डेसिमल जब बैकवर्ड जाएगा या ऐसे बनेगा 12.87। ये आपके बड़े काम आते हैं, तो इन पे आप ध्यान रखो। 128.7 डिवाइडेड बाई 10, जब डिवाइडेड बाई 10 है तो डेसिमल को एक पोजीशन चेंज करनी है, तो ये वापस एक पोजीशन आ जाएगा, ये बनेगा 12.87। इज दैट क्लियर? अगर हमारे पास ऐसा होगा 12859 12859, तो हम लिख सकते हैं 0.0 इफ इट इज डिवाइडेड बाय 100। इफ इट इज डिवाइडेड बाय 100, तो 100 में क्या करना है, डेसिमल को बैकवर्ड आना है, दो पोजीशन इसकी चेंज होगी। 2 जीरोस है, डिवाइड बाय 100 है, 100 में 2 जीरोस है, तो डेसिमल को बैकवर्ड आना है, दो पोजीशन। तो ये बनेगा 1 2, इसको 2 छोड़ना है, इसको छोड़ेगा, 9 को छोड़ेगा, 5 को छोड़ेगा, तो 5 से पहले डेसिमल आएगा, इट्स 128.59। और अगर सपोज हमारे पास होगा 728 डिवाइडेड बाय 100, तो आपने क्या करना है, कितने जीरो से 1 2, तो ये 1 और 2 काटो, तो पहले 2 और 8 इससे पहले 0 आएगा, तो ये बन जाएगा 7.28। 7 ध्यान रखो, 2 जीरोस है, डेसिमल कहीं दिख नहीं रहा है, तो मतलब डेसिमल लास्ट पे होगा, उस लास्ट पे जो डेसिमल होगा उसको दो पोजीशन चेंज करने, बैकवर्ड आना है। तो ये किस को पीछे छोड़ जाएगा, 8 को छोड़ेगा, 2 को छोड़ेगा, तो 2 से पहले डेसिमल आ जाएगा। यहां पे डेसिमल था, इसने 8 को छोड़ा, 2 को छोड़ा, तो डेसिमल 2 से पहले आ गया, क्योंकि 2 जीरोस है। वन मोर, इफ इट इज 33 डिवाइडेड बाय 100, तो जीरोस कितने हैं, 1 और 2, ये कितनों को छोड़ेगा, 1 छोड़ेगा 3 को, दूसरा 3 को छोड़ेगा, तो 3 और 3 इनसे पहले डेसिमल आएगा, 3 और 3 से पहले डेसिमल आएगा, तो ऐसे बनेगा, तो हम इसके आगे 0 लिख सकते हैं। ठीक है, वन मोर, इफ इट इज 7 डिवाइडेड बाय 100, इफ इट इज 7 डिवाइडेड बाय 100, तो 2 जीरोस है, तो इसको 7 को छोड़ना है, 7 से पहले कुछ है ही नहीं, तो ये 0 को छोड़ेगा, क्योंकि 2 इसको छोड़ने हैं, यहां पे तो डिजिट एक ही है, 7 है, तो इसने 7 को छोड़ा, 0 को छोड़ा, 0 आपने खुद से लाना है, उससे पहले आप पॉइंट लिखो, तो ये बन गया 0.07, इससे पहले आप खुद से 0 लिख सकते हो। ओके, तो यहां पे क्या था, 12 डिवाइडेड बाय 100, 30% ऑफ 40% इज नथिंग बट इट्स 12%। अगर आपने परसेंटेज में आंसर निकाला तो ये 12% आपका आंसर हो गया। अगर आपने फ्रैक्शंस में आंसर निकाला तो आपका आंसर ऐसे होगा, 12 डिवाइड बाय 100, या तो आप इसको कैंसिलेशन करोगे या आप इसको डेसिमल्स में निकालोगे। तो 12 डिवाइड बाय 100, कितने जीरोस है, 2 जीरोस है, तो 1 और 2, ये इन दो को छोड़ेगा पीछे, उससे पहले पॉइंट आएगा, सो इट कम्स 0.12 0.12। 27%, 30% ऑफ 90% इज नथिंग बट इट्स 27%। 27% मींस 27 डिवाइड बाय 100, तो इसमें 2 जीरोस है, तो ये इन दो डिजिट्स को पीछे छोड़ जाएगा, 7 और 2 को पीछे छोड़ेगा, तो उससे पहले आएगा पॉइंट, सो इट कम्स 0.27। तो हमने निकाला परसेंटेज ऑफ परसेंटेज। ठीक है, अब आपका आंसर या तो परसेंटेज में आएगा, या तो डेसिमल्स में आएगा, या तो फ्रैक्शंस में आएगा। आप यहां पे कैंसिलेशन भी कर सकते हो, 2 से 2 6 आर 12, 250 आर। इज दैट क्लियर? तो यहां भी 27 डिवाइड बाय 100, तो ये डेसिमल्स में आ गया, फ्रैक्शंस में आ गया, परसेंटेज में आ गया। आप चाहो जैसे भी आंसर रख सकते हो, जैसे आपका ऑप्शन नीचे अवेलेबल होगा। तो अब इस 30% ऑफ 40% को हमने ट्रेडिशनल मेथड से किया, तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो गया, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो गया। हम इसको और शॉर्ट करेंगे, देखो कैसे करेंगे। So it's 30% of 40% is, it's 30% is 30, फिर से एक बार ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। 30 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मीन्स इनटू 40 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल 0, 2 ये 2 कैंसिल, 3 into 4 is 12 डिवाइडेड बाय 100, 12 डिवाइडेड बाय 100 is 12%। ये हमने अभी किया था जस्ट, तो ये ट्रेडिशनल मेथड है। अब इसी को हम ट्रिक से कैसे करेंगे, रिमेंबर 30% 40%, इज दैट क्लियर? 30 और 40 हमारे पास नंबर है। हमारे पास नंबर कौन है, 30, और हमारे पास नंबर है 40। तो आपने क्या करना है, यहां पे पॉइंट लेकर आना है। ठीक है, सपोज अगर ये 33 होगा तो 33 इनके बीच में पॉइंट होगा, अगर ये 37 होगा इनके बीच में पॉइंट आएगा, तो ये 30 है तो 3.0, 40 है इनके बीच में 4.0, तो 3.0 इज नथिंग बट इट्स 3, 4.0 इज नथिंग बट इट्स 4। आपने इनको क्या करना है, मल्टीपल करना है, 3 4 आर 12, साथ में क्या लिखना है, परसेंट। 30% of 40% is
3.0 यहां भी लिख सकते हो, 3.0, 4.0, इनको मल्टीपल करो, 3, 4 और 12, साथ में लिखो परसेंट। इज दैट क्लियर? वन मोर, अगर आपके पास है 20% ऑफ 50%, 20% ऑफ 50%, आपने आंसर निकालना है परसेंटेज में, तो आप क्या करोगे, यहां पर पॉइंट लेकर आओगे, यहां पे पॉइंट लेकर आओगे, 2 और 5 को मल्टीपल करोगे, क्योंकि ये बचा 2, 2.0 इज 2, 5.0 इज 5, 2, 5 और 10, साथ में परसेंट। अब अगर आपका आंसर परसेंटेज में नहीं हुआ, अब आप और इसको सिंप्लीफाई करोगे, 10 डिवाइड बाय 100, एक जीरो कैंसिल, इट्स 1/10, 1/10 इज नथिंग बट इट्स 0.1। ओके, बहुत आसान है। अच्छा, अगर ऐसे हुआ 25% ऑफ 30, 25% ऑफ 30%, इट्स परसेंटेज ऑफ परसेंटेज, 25% ऑफ 30%, क्या करना है आपने, 2.5 ये बनेगा, ये 3.0 बनेगा। अब हमारे पास बचा 2.5 एंड हमारे पास 3 बचा, 2.5 एंड 3, 2.5 को 3 बार मल्टीपल करो तो 7.5 बन जाएगा, फिर 7.5%, 7.5%, बहुत आसान है। 7.5 को आप फिर डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मोर इजी, 7.5 डिवाइड बाय 100, तो ये बहुत आसान है। तो ये है परसेंटेज ऑफ परसेंटेज, ठीक। हाँ, इसमें तो भी अगर आपको ऐसा हुआ 31% ऑफ 87, तो आप ऐसे ही करोगे, बट इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। 3.1 इंटू 8.7, 3.1 इंटू 8.7, आपने इन दो को मल्टीपल करना है, किस चीज को, 3.1 इंटू 8.7, इसको मल्टीपल करके देखते हैं एक बार, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में इतने लंबे कैलकुलेशन नहीं होते, वो ऐसे पैटर्न के होते, शॉर्ट शॉर्ट, जहां से आपको 10, 20 से 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 3.1 इतनी मुश्किल कैलकुलेशंस नहीं होते जहां पे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो 3.1 ऑफ 8.7 इज 3.1 इंटू 8.7, 7 1 आर 7, 7 3 आर 21, 8 1 आर 8, 8 3 आर 24, ये बचा 7, ये बचा 8 और 9, 4 और 2 6, ये 2, डेसिमल यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो कितने हो गए, 2 को छोड़ना है। सो दिस इज द आंसर 26.97। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन वो ट्रेडिशनल मेथड खत्म हो गया कि हम पहले लिखते 30% को 30 डिवाइड बाय 100, 40 डिवाइड बाय 100, 31 डिवाइड बाय 100, तो आपने ऐसा नहीं करना है, बस यहाँ पे पॉइंट लेकर आना है। दैट क्लियर? तो साथ में जो भी आपका आंसर आएगा उसके साथ में परसेंटेज लिखना है। 2.0 इंटू 5.0 इज 25 और 10, साथ में लिखना है परसेंटेज व्हेन इट इज परसेंटेज ऑफ परसेंटेज। इज दैट क्लियर? हाँ, अगर थोड़ा ऑड नंबर हुआ, सपोज 3.1, 8.7, यहां पे थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, जो भी आंसर आपका आएगा उसमें साथ में परसेंटेज लिखना जरूरी है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया परसेंटेज ऑफ परसेंटेज। तो अभी हमने पढ़ा परसेंटेज ऑफ परसेंटेज। अब इसके रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप कमेंट सेक्शन में लिखना, और पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी लिख के आंसर बता देना मुझे। पार्ट नंबर ए है 40% ऑफ 60, और मुझे एग्जैक्टली आंसर चाहिए, जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने समझाया। आप मुझे आंसर परसेंटेज में देना। 40% ऑफ 60% इज व्हाट परसेंट? ओके, देन इट्स नेक्स्ट वन 25% ऑफ 70%। जब आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, पार्ट नंबर ए, देन इट्स क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर बी, ऐसे करके मुझे आंसर बता देना, ताकि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं कि आप किस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास है परसेंटेज ऑफ परसेंटेज के 2 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं परसेंटेज ऑफ नंबर पे। परसेंटेज ऑफ नंबर पे तो बेसिकली, और एक मैं बाद में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जिस दिन बारिश होती है उस दिन यहाँ पे वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं टावर पे वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ से बारिश की आवाज शायद आपको सुनाई दे रही होगी, तो इसी वजह से इसमें नॉइस आ जाता है। तो मैं बारिश के दिन ज्यादातर अवॉइड करता हूँ वीडियो बनाने में। तो उस दिन मैं लाइव आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक चीज है कि लाइव में उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो भी मैं वो चीज को भी अवॉइड करता हूँ। आज मैंने कोशिश की कि मैं आपके सामने इस लेक्चर को रिकॉर्ड करके अपलोड करूँ। तो अगर इस वीडियो में कोई शोर आ रहा होगा तो आप, उम्मीद है कि आप उस चीज को इग्नोर करोगे। तो बारिश जब होगी तो शोर तो आना मुमकिन है, क्योंकि मैं टावर पे अभी वीडियो बना रहा हूँ। सो सॉरी फॉर दैट। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, परसेंटेज ऑफ नंबर पे। परसेंटेज ऑफ नंबर तो क्या होगा, ऐसे ही सेम होगा। 30% ऑफ 40, इस बार नंबर होगा, इस बार परसेंटेज नहीं होगा, इस बार नंबर होगा। 30% ऑफ 40। यही पे मैं एक चीज आपको बताऊं, जब भी कभी ऐसा हो 30% ऑफ 40, तो आप इसको लिख सकते हो, आपको अलाउ है, आप लिख सकते हो 40% ऑफ 30। रिमेंबर, आप परसेंटेज को चेंज कर सकते हो। इफ इट इज 27% ऑफ 50, you can write this as 50% of 27. ये अलाउ है, आप ऐसा कर सकते हो।
देखो 27% 50 का निकालने से अच्छा है 50% 27 का निकालना। 50 का 27% निकालने से बेहतर है 27 का 50% निकालना, क्योंकि 50% होता है हाफ, 27 का हाफ है 13.5, बात आसान है। ये निकालने से बेटर है हम ये निकालेंगे। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा लगेगी, इसमें बहुत कम है, आप जुबानी इस चीज को कर सकते हो। तो फिलहाल यहां पे मैंने आपको सिखाया, इफ इट इज 30% ऑफ 40 यू कैन राइट दिस एज 40% ऑफ 30, इफ इट इज 27% ऑफ 50 यू कैन राइट दिस एज 50% ऑफ 27। तो फिलहाल इस चीज को कैसे करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, फिर आपको कुछ क्वेश्चन भी देंगे। 30% ऑफ 40 ट्रेडिशनल मेथड, 30% मीन्स 30/100 into 40, 0 2 है तो 2 0 कैंसल, सीधे 3 4 are 12। बट रिमेंबर इस बार 12% नहीं आया, इस बार सीधे यहाँ पे 12 बचा, देखो 2 जीरो कैंसिल हो गए, 3 4 are 12, कोई डिवाइड बाय 100 नहीं है, सो द आंसर इज ओनली 12, नॉट 12%। रिमेंबर इफ इट इज परसेंटेज ऑफ नंबर द आंसर इज नंबर नॉट परसेंटेज, इट्स 12 ओनली। इफ इट इज परसेंटेज ऑफ परसेंटेज द आंसर बिकम्स परसेंटेज, ओके, फिर आप उस परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल से। बट जब ये परसेंटेज ऑफ नंबर होगा तो आंसर आपका नंबर ही आएगा। 30% ऑफ 40 इज नथिंग बट इज 30/100 into 40 which becomes 12 only। अब अगर इसका आंसर यहां पे देखेंगे 40% ऑफ 30 इट्स 40 डिवाइडेड बाय 100 into 30, 2 जीरोस है तो 2 जीरोस कैंसल, 3 4 are 12, यहां भी आंसर 12 सेम है। इट्स वेरी सिंपल। अब इसके लिए भी एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, 30% ऑफ 40, यहां भी आपने ऐसा ही करना है, 3.0 4.0 3 4 are 12। तो फर्क इसमें और इसमें क्या है, वहां पे हम 7% लिखते थे, यहां पे सिर्फ नंबर को लिखना है, सो इट्स ओनली 12। इफ इट इज 20% ऑफ 60, आपने ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करना है, सीधे यहां पे 20 मीन्स 2.0, 60 मीन्स 6.0, तो 20 is 2.0 मीन्स ओनली 2, ऑफ मीन्स इनटू 6.0 is only 6, 2 6 are 12, यहां भी आंसर 12 आया बट नॉट 12%, रिमेंबर दिस। तो शायद आपको बारिश की आवाज ज्यादा आ रही होगी, तो इस पर और कुछ बातें करनी है, इंशाल्लाह कल नए लेक्चर में आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी शोर ज्यादा आ रहा है। तो फिलहाल आपका ये होमवर्क है सिर्फ, और आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क है, इसमें भी आपको 2 पार्ट समझेंगे। पार्ट नंबर 1 इज 25% ऑफ 60, पार्ट नंबर 2 इज 15% ऑफ 20। तो ध्यान रहे, इसका आंसर परसेंटेज में होगा, इसका आंसर सीधे नंबर होगा। तो अभी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है बारिश की वजह से, तो कल इंशाल्लाह नए लेक्चर में और टॉपिक्स लेकर आएंगे, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है, वो भी उसी टॉपिक में होगा इंशाल्लाह। तो बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना है कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और जो भी मेरे चैनल पर नया आता है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, सो दिस ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।